Good life. Hello everyone, this is IFBB Men's Physique Athlete Satyam and my biggest achievement अभी तक की मैं 2 times Mr. India हूँ 2016 and 2017। अभी मेरे को वर्कआउट करते हुए ऑलमोस्ट 13 years हो गए हैं। अब मैंने इसको अपना प्रोफेशन ही बना लिया है। बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन आई हैव डन MBA इन हॉस्पिटैलिटी। वो मतलब जाता नहीं है, कभी कभी कोई लोग मुझसे पूछते कि बॉडी MBA के बाद आपने बॉडी बिल्डिंग क्यों चूज़ की, आपने अपना करियर क्यों नहीं परसू किया। स्टार्टिंग से मेरा यही था मोटिव कि मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, मेरे को अपनी कंट्री के लिए कुछ करना था। तो इसीलिए मैंने बॉडी बिल्डिंग चूज़ की एंड बिकॉज दिस इज़ अ वेरी सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फ ऑब्सेस्ड गेम। 2015 से मैं प्रोफेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टेज पे। एंड बेसिकली इस जिम का सबसे बड़ी एक अच्छी बात ये है, जो यहाँ के जो MD हैं वो मिस्टर योगराज सिंह है, जो युवराज सिंह के फादर हैं। दिस इज़ बॉडी जोन एंड दिस इज़ द प्रीमियम ट्राई सिटी का सबसे बड़ा एंड प्रीमियम जिम है। एंड बेसिकली जिम की सबसे USP ये है कि मोस्ट ऑफ द सेलिब्रिटीज़ आर कम हेयर ओनली। सो अब मैं आपको एक जिम का टूर दूंगा। हम चेस्ट की क्रॉस ओवर लगा रहे हैं, इसको क्रॉस ओवर फ्लाइज भी कहते हैं। इसमें काफ़ी वेरिएशन होती है। जो हम वेरिएशन कर रहे हैं, हम एक स्टेप आगे रखेंगे, मिड चेस्ट को स्क्वीज़ करना है और नीचे 2 सेकंड का पॉज रहेगा, फिर स्क्वीज़। वेट उतना ही होना चाहिए जितने आप 10 to 12 रेपिटेशंस, जिससे आपके आराम से लगे। अब जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं ये लैट पुल डाउन है, बैक की, हमारे लैट्स मसल्स के लिए। इसका पोस्चर क्या रहेगा, जितनी आपकी शोल्डर विड्थ है उतना ही आपके आर्म्स ऊपर रहेंगे एंड आपको उसको वेट जितना आपसे लग पाए। देन व्हेन यू गो डाउन, जब आप नीचे जाएंगे इसको पुल करते वक्त आपको इनहेल करना है। यहाँ पे होल्ड रहेगा 2 सेकेंड का, फिर ऊपर एक्सेल एंड पूरा स्ट्रेच रहेगा, बॉडी टिल्ट रहेगी आगे, बैक ऊपर स्क्वीज आर्च। अब हम शोल्डर की एक्सरसाइज लगा रहे हैं, जिसको हम साइड लेटरल्स भी कहते हैं और लेटरल रेजेस भी कहते हैं। तो पहले आप लगाइए, आप कैसे लगा रहे हैं। हाँ देखिए, हाँ स्टॉप। अब इन्होंने जो किया, इन्होंने डंबल्स यहाँ पे रखे और इन्होंने यहाँ से पुश लिया थाई से, फिर डंबल को उठाया। वेरिएशंस में काफ़ी होती हैं, बट जो बिगनर वाली डंबल रहेगा साइडवेज, ठीक है। अभी यहाँ से अपने डेल्ट से पूरा शोल्डर से पूरा इसको स्ट्रेच करेंगे ऊपर, जितना ये वाइड कर सकते हैं। ये वापस आएगा, जब आप ऊपर जाए इनहेल करिए पूरा, ठीक है, नीचे एक्सेल, पूरा रिलैक्स मोड, यहाँ पे रिलैक्स है। आप करिए। इसमें क्या हो रहा है, ये अपनी नेक को इन्वॉल्व कर रहे हैं, जिससे इनके सर्वाइकल होने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे, और ये अपने लेग्स को भी उठा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, लेग्स मैट पे ऐसे रहेंगी, लेग्स बिल्कुल फ्री हैं, मूवमेंट कुछ नहीं करनी। अब आपने हाथ अपना इधर रखना है, ठीक है, हाथ रखना है। अब जब जितना आपसे उठा जाता है, आप चाहे आपको 75% ही उठ रहा है, 25% उठ रहा है, जितना उठ रहा है उतना, जब आप ऊपर उठो तो अपना एब्डोमेन खाली, बस ये क्रंच हो गया आपका। नीचे जाइए, हाँ पूरा स्ट्रेच, हाँ जितना आपका रेंज ऑफ मोशन है। हाँ आपको झटका मार के लोअर बैक की सपोर्ट से या अपने हाथ को ऐसे करके सपोर्ट से नहीं उठना है, जितना आपसे क्रंच हुआ जाएगा, हो सकता है उतना ही। अब जैसे अब इन्होंने कर दिया, अब आपको मैं परफॉर्म करके दिखाता हूँ। अब जैसे इनका एब्डोमेन जैसे अब इन्होंने लगाया, अब इनकी जो क्रंच करने की जो रेंज ऑफ मोशन थी वो इतनी थी। अब जैसे मेरी इनसे थोड़ी ज़्यादा है, तो मैं ऑटोमेटिकली ऊपर जाते रहा। जब मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी तो मेरे ऊपर काफ़ी प्रेशर तो नहीं कह सकते
क्योंकि मेरे को एक तरह से रिस्क लेना था। मेरे को किसी की सपोर्ट नहीं थी, ना फाइनेंशियली ना सपोर्ट थी, ना मतलब कोई जैसे फ्रेंड्स होते हैं, या मैं खुद ही जॉब करता था। ऑन दैट टाइम मैं पर्सनल ट्रेनिंग देता था, जो भी मैं पर्सनल ट्रेनिंग से अर्न करता था तो वही मैंने अपनी कंपटीशन के ऊपर मैं लगाता था। बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी एक्सपेंसिव गेम, ठीक है ना। तो ये तो है नहीं कि एक बार इन्वेस्टमेंट होगी तो बिल्कुल सेट है। इसमें क्या होता है कि आपको हर दिन अपनी डाइट पे, अपनी सप्लीमेंटेशन पे, अपने वर्कआउट पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो जब तक आपके पास कोई सपोर्ट नहीं होगी फाइनेंशियली, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू परस्यू योर करियर इन बॉडी बिल्डिंग। बट मैं उस चीज़ में लकी था क्योंकि मैं ऑन दैट टाइम मैं जॉब कर रहा था, पर्सनल ट्रेनिंग देता था। तो जितना भी पर्सनल ट्रेनिंग से मैं अर्न करता था तो मैंने अपनी कॉम्पिटिशन में तैयारी करी। 3 दिसंबर 2016 को मैंने ओवरऑल मिस्टर इंडिया टाइटल जीता था। एंड उस मिस्टर इंडिया के अंदर 600 प्लस लड़के थे। तो मेरा एम नहीं था जीतने का कि मैं जीतने के लिए जा रहा हूँ या मैं टॉप 10 में आ जाऊँगा। मेरे को बस एक, वो कहते हैं ना, एक चुल थी कि मेरे को स्टेज पे चढ़ना है। वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने वो टाइटल जीता। मेरा करियर का वही टर्निंग पॉइंट था जब मैंने मिस्टर इंडिया टाइटल जीता था। उसके बाद तो फिर मैं आगे बढ़ता गया। ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि मतलब आप बुज़ुर्ग कर सकते हैं, इस एज ग्रुप के लोग वर्कआउट कर सकते हैं, या फीमेल इस एज ग्रुप की कर सकती है, या बच्चे कर सकते हैं। एक जैसे मिथ होता था, जैसे हमारे पुराने टाइम में ऐसे बोला जाता था कि 18 साल से पहले, 18 ईयर से पहले वर्कआउट नहीं करना चाहिए कि हाइट रुक जाती है। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा हो कि हाइट रुकती है। आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, जिसको हम फादर ऑफ बॉडी बिल्डिंग कहते हैं, उसने एट द एज ऑफ 13 से वर्कआउट करना स्टार्ट किया था एंड उसकी हाइट अब 6'3" है। तो ये कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ कि आपकी वेट ट्रेनिंग से हाइट रुकती है। दूसरी बात, अगर फीमेल्स प्रेग्नेंट भी होती है वो भी वर्कआउट करती है, उनकी भी नेटल एंड प्री नेटल वर्कआउट के पोस्चर होते हैं। और ये भी कहा जाता है कि आप वर्कआउट इतना कंपलसरी है, इतना नेसेसरी है कि 40 ईयर्स, 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 80 ईयर्स का भी एक बूढ़ा इंसान भी, बूढ़ी लेडी भी, ओल्ड एज भी वर्कआउट कर सकते हैं। बेसिकली उनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा, फास्ट होगा एंड उनको वर्कआउट करने से उनकी हेल्थ इश्यूज़ नहीं होगी। आजकल आपने देखा होगा कि इसको हार्ट अटैक हो गया। अभी रिसेंटली बड़े फेमस बिग बॉस के विनर सिद्धार्थ शुक्ला का एट द एज ऑफ 39 उनकी डेथ होगी। लोगों ने क्या सोचा कि वो स्टीरॉयड्स लेते हैं, जिम करते हैं, उनसे उनकी डेथ होगी। बट ये हमें बड़ा ज़रूरी सोचना चाहिए कि अगर किसी फिटनेस एथलीट या किसी बॉडी बिल्डर की डेथ होती है तो लोगों का सबसे पहले, चाहे वो वॉशरूम में भी स्लिप हो जाए, लोग यही बोलेंगे कि उसने स्टीरॉयड ली है। हमारे दिमाग में है जिम, प्रोटीन लेते हैं तो इसका मतलब स्टीरॉयड। ऐसा नहीं होता। अगर आपकी गेम की डिमांड है आपको लेना पड़ेगा। अगर आप कल को, आजकल के यंगस्टर होते हैं वो कहते हैं हमें फ़ोटोशूट करवाना है, हमें गोवा जाना है, हमें सनबर्न पार्टी में जाना है, अगर वो उस चीज़ के लिए स्टीरॉयड ले रहे हैं वो गलत है। क्योंकि पहले आपको अपना डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल बॉडी बिल्डिंग नहीं है, अगर आपका गोल स्टेज पे चढ़ना नहीं है, अगर आपका गोल अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना नहीं है, तो स्टीरॉयड आपके लिए नहीं बना है। लोगों का अभी भी बड़ा मिथ है, अभी भी लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन स्टीरॉयड होता है। ठीक है, प्रोटीन स्टीरॉयड नहीं होता है। प्रोटीन डाइटरी सप्लीमेंट होता है जो आपकी डाइट से बना होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप 50 किलो के हो, एक बंदे का वेट 50 किलो है, तो उसको डबल द बॉडी वेट प्रोटीन लेना है, यानी कि 100 किलो। तो हमारी इंडियन फूड के अंदर आप बताओ कितना प्रोटीन हो जाया करेगा, वो कैसे नॉर्मल डाइट से प्रोटीन पूरा करेगा। एग्जाम्पल, अगर मैं वेजिटेरियन हूँ, मैं दिन की कितनी पनीर खा लूँगा, मैं या दिन की कितनी वेजिटेबल्स खा लूँगा, मेरा प्रोटीन फिर भी नहीं पूरा होगा। तो इसीलिए हमें अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए प्रोटीन पाउडर का इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि वो नेसेसरी है। हमारी इंडियन फूड में इनफ प्रोटीन हमें नहीं मिलता है, तो हमें डाइटरी सप्लीमेंट लेना पड़ता है। देखो, पार्टनर पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मील पे कर सकते हो आप चीट, ठीक है। हाँ, अब क्रेविंग ऐसे तो मेरे को बहुत होती, मैं स्वीट टूथ बहुत हूँ, मैं आइसक्रीम के बिना रह नहीं सकता। बट अब अगर आपके पास एक गोल हो तो क्रेविंग नहीं होती। अगर फिर भी हो जाती तो आप उसका ऑप्शन है, आप पीनट बटर खा सकते हो। पीनट बटर के इतने सारे ऑप्शंस आ गए। पहले आपने सुबह भी अच्छा खाया, लंच भी अच्छा किया, डिनर आप चीट मील के साथ कर सकते हो, जिसमें आपने पिज़्ज़ा खा लिया, बर्गर खा लिया या आइसक्रीम खा ली, तो वो एक गिल्टी नहीं रहेगी आपको। तो ये बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी कैलोरीज इनटेक कर रहे हो उसमें से थोड़ी कैलोरीज आप चीट मील के साथ मिसमैच कर लीजिए।
अब मैं कॉन्टीन्यूसली बॉडी को एक ही रिदम ग्राफ पे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कहीं शॉक नहीं दिया। अब मैं सडनली 2 या 3 महीने के बाद अपनी बॉडी को शॉक देता हूँ। शॉक कैसे दिया जाएगा? रीफीड डे दे के मैं उस दिन सडनली आइसक्रीम खाऊंगा, तो मेरी बॉडी को अचानक से शॉक लगेगा कि सत्य में एक ही लेवल पे खाना खा रहा था, अचानक से उसने आइसक्रीम खाई तो मेरी कैलोरीज अप हो जाएंगी। जो नॉन वेजिटेरियन होता है उसके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन अगर हम देखा जाए वो डाइटरी सप्लीमेंट होता है, फिर उसके बाद मटन, चिकन, एग्स, ये हम एक नॉन वेजिटेरियन को ईजिली मिल जाता है। बट वेजिटेरियन को दिक्कत हो जाती है। वेजिटेरियन को इसीलिए डाइटरी सप्लीमेंट पे जाना पड़ता है, प्रोटीन पाउडर पे जाना पड़ता है। कितनी ही पनीर खा लेगा, कितना ही टोफू खा लेगा, कितना ही सोया प्रोडक्ट्स खा लेगा, अगर वो कंज्यूम करता है, सोया भी कंज्यूम करता है, तो उसके साथ फैट भी तो आएगा। इसीलिए प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन के ऑप्शन उनके पास बहुत कम रह जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं कि वेजिटेरियन वाले की ज़्यादा बॉडी कम बन जाएगी, नॉन वेजिटेरियन वाले की ज़्यादा बन जाएगी। दोनों बना सकते हैं, इक्वली बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई ये मिथ है।